हमें पता है कि ट्रंप जो है वो नंबर 1 का मोतिया है। बाकी सारे भी ऐसे ही हैं क्या? एक भी अकलमंद आदमी नहीं है आसपास? देखिए, जब उसकी स्पीच जो लिख के उसको भेजी गई थी, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो इट वाज प्रीटी मच प्रो इंडिया। वहां पर उसने बोला इंडिया इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इंडो पैसिफिक, ये वो चीजें, ओ इट्स अ स्टॉप, इट्स अ बिग दिस थिंग, इंडिया अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है जी, अपना इंडस्ट्रियल पावर बढ़ा रहा है जी, ये वो चीजें, तो काफी प्रो इंडिया स्पीच थी। उसके बाद जब आए क्वेश्चन आंसर में, अब क्वेश्चन आंसर में आए तो फिर वही रेटरिक शुरू हो जाता है जो उसको लिख के भेजा गया था। अब वो स्टेट डिपार्टमेंट ने लिख के भेजा होगा कि भैया ये बोलना है यार, इसके आगे मत बोलना, वी नीड टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। अभी एक थोड़ा थोड़ा सा पैचअप करके आए हैं, वहां पर भी जूते पड़े हैं हमको, इट्स नॉट गॉन राइट, तो लेट्स नॉट क्रॉस अ लाइन। तो अगर आप उसकी स्पीच देखें, मैंने आज मैं बाहर गया था जब सुन रहा था, जब तक वो पढ़ रहा था सब कुछ ठीक था, जहां वो बैठा फिर डब्बा गोल। अब डब्बा गोल कैसे है? डब्बा गोल वहीं पर ही आ जाता है जो इनको सुनाई देता है सर, जो इनकी मीडिया का रेटरिक है, जो इनके प्रेसिडेंट का रेटरिक है, वही चीज वापस आ जाती है। एंड दैट्स व्हाट यू सी हैपनिंग कि साहब पढ़ के बढ़िया इंडिया दिस दैट ये वो, जैसे ही आया फिर उसको बोलना है कि देखो वी सॉल्व्ड वॉर, वी सॉल्व्ड दिस, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहीं पर स्टोरी आ जाती है। एंड वो सॉल्व वॉर, चलिए ठीक है, वो आप 10% डिस्काउंट उसमें दे भी दो, उसके बाद भी उसने इतनी सारी चीजें बोली अबाउट पाकिस्तान, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि भाई ये रियलिटी में नहीं रह रहे। अब पाकिस्तान को इन लोगों ने खुद ने मीडिएशन से बाहर निकाल दिया है। मीडिएशन तो सर कतर में हो रही है अभी, ठीक है जी, पाकिस्तान तो है नहीं वहां पर। अब मुझे बता दीजिए, अगर पाकिस्तान आपकी मीडिएशन करा रहा है तो कतर में बैठना चाहिए ना उसको, कतर में तो है नहीं, इज मिसिंग। तो फिर पाकिस्तान अभी कौन सी मीडिएशन करा रहा है? ठीक है, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो इन लोगों ने चलाया था, वो क्या है? इन्होंने पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में डाल दिया कि भैया ये इनकी वजह से हमने हमने ये करा है। टुमारो समथिंग गोज बैड, हो पाकिस्तान इज टू ब्लेम, हमने इनकी बात सुनी थी। तो इनका नैरेटिव बड़ा वो क्लियर है, लेकिन ये जब जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इस टाइम पे जब आप ऐसे कम्युनिकेट करोगे, वो चलेगा नहीं आपके ऊपर, एंड इट विल बैकफायर, एंड श्योर इनफ वो बैकफायर करेगा सर। अब मुझे ये बताइए, सांग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग में आप बैठे हो, जहां पर बाय द वे आपका इतना अच्छा जबरदस्त अपर हैंड है अमेरिका का वहां पर, क्यों? क्योंकि चाइना से कोई नहीं आया, पता है आपको? नाउ हाँ, आप चाइना से तो सेकंड सक्सेसिव ईयर्स। नहीं, पिछले साल आया पिछले था। अब वो जैसे ही आया था वो वापस पहुंचा, उसको अरेस्ट करके तो इस तरीके से नहीं जा रहा कोई नहीं, नोबडी वांट्स टू गो देयर, ठीक है? तो चाइना से कोई भी नहीं आया। तो ये आपकी आपकी अपॉर्चुनिटी थी कि जो अमेरिकन्स बोलते हैं एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक का जो एक्चुअल रीजन है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपका एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, आप अपना गेम खेल सकते हो, उस जगह को आपने कहां पर ले आया? आपके पूरा डिस्कशन के अंदर इन द पाकिस्तान, एंड 1.1 बिलियन लोगों की तरफ से आपके ऊपर रिएक्शन आएगा अभी। इसको बोलते हैं ना लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इनके पास एक राइप फ्रूट था जिसको ये आराम से खेल सकते थे। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता ये इंडिया को क्या बोल के निकल गए, बट मेरे को ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो दे वर फूल्स। भाई वहां पर तुम्हारा सबसे बड़ा एडवर्सरी नहीं आया वहां पर, अब डर के मारे नहीं आ रहा, किसके मारे नहीं आ रहा, छोड़ो उसको, उसकी लो उसमें सीधा करो उसको वहां पर, बट दे गॉट स्टक। तो ये इनका जो परसीव नैरेटिव है और जो सेड नैरेटिव है, जो दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो अब ये हूतिये हैं कि मूतिये हैं, क्या है मुझे नहीं पता सर, बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि एक एक स्पेशली इसका पीट हेगसेट का, देखिए सर, ये शराब वराब पीता है, ये करता है, वो करता है, वो सब काफी इसके ऊपर चीजें हैं, मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता, ठीक है? उसके ऊपर काफी अमेरिका में नैरेटिव चलता है कि ये शराब पी के अपना भगवंत मान की तरह बैठा रहता है सारा सारा टाइम। बट समवेयर डाउन द लाइन कोई एक जियो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, कोई एक कोई अगर अपॉर्चुनिटी। बैठा रहता है तो वो तो भई उसका बॉस भी इसी तरह से करता है, तो उसमें क्या है? सर बॉस करता है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए एक चीज दुनिया को अगर अभी तक समझ नहीं आई है, तो मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलूं, आप फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल देखिए, उसके अंदर उसको पूरी तरह से इम्यूनिटी मिल चुकी है, पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप को, उसको और पूरी अपनी फैमिली को। और ये करीब मैं 6-8 महीने से बोल रहा हूं भाई, ट्रंप को यहां पर लाया गया है डीप स्टेट की तरफ से कि बेटा तू इधर आ, तेरे को जितने पैसे बनाने तू बना ले, मेरे को कोई देले का फर्क नहीं पड़ता, तेरे को पाकिस्तान से पैसे बना ले तू बना ले, आई डोंट केयर। मैंने तेरे को जो टास्क दिया है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है उसको उखाड़ के फेंकना है नीचे,
नेटो तोड़ दे, ये तोड़ दे, वो तोड़ दे, ओपेक तोड़ दे, जस्ट ब्रेक एवरीथिंग, क्रिएट द chaos that we need. तू कर. He is doing that. इन गधों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि साहब ये इसका गेम है और ये गेम खेल के निकल जाएगा अपना यहां पर. ना इसने कभी दोबारा कुछ करना है, ना ये कभी दोबारा प्रेसिडेंट बनेगा, ना कुछ बनेगा. अब तुम हो 40-50 साल के, तुमको अपना फ्यूचर देखना है आगे. तुमने अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर दिया अभी बाय बीइंग सच एब्सोल्यूट मोरॉन्स. अब जेडी सर्वाइल क्रीचर्स, एब्सोल्युटली सर्वाइल क्रीचर्स. ठीक है, अब आप जेडी वांस और मार्को रूबियो के बीच में जो इस टाइम पे कंपटीशन चल रहा है 2028 के बारे में, उसको देखिए. जेडी वांस को डाला गया कि भाई तू जाके बात कर, ईरान से बात कर. उसको भेजा गया, चल भाई तू बात कर. वो फेल हो गया. आज जो नेगोशिएशंस है वो मार्को रूबियो कर रहा है. मार्को रूबियो इज अ प्रीटी स्मार्ट गाय, ही इज नॉट अ फूल. और उसको अगर देखो, उसने अपने आप को बड़ा बैलेंस तरह से रखा. यहां पर भी आया भारत में, भारत ने उसको काफी लातें मारी, उसका आपने ओहदा नीचे गिरा दिया, वो सब अलग था, बट ही केप्ट हिमसेल्फ पॉइज्ड. उसको पता था कि भारत गुस्से में है, इसको अगर इधर उधर करके कुछ बेवकूफी ना करो. हाँ, वो एक जगह वो स्टूपिड कमेंट के अंदर वो फंस गया, वो अलग चीज है. ठीक है, लेकिन उसका बड़ा जबरदस्त, मागा से बहुत जबरदस्त बैकलैश आया उसके ऊपर. सर वही तो आइडिया वही था ना. सी, अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट रियलाइज. सब लोग बोलते हैं भाई ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया सिद्धांत ने. अरे भाई साहब, अगर वो ट्रंप का नाम लेता सिद्धांत, तो फिर आपका पूरा गेम ही खराब हो जाता वहां पर. जस्ट बिकॉज उसने नाम नहीं लिया, उसने साफ-साफ कह दिया, अनमिस्टेकेबली कह दिया कि एवरीबॉडी नोज देम, दे हैव डन एंडोर्समेंट्स, बोला. ठीक है, हाँ, बट नाम ना लेके हुआ क्या, एक आपका पैराडाइम खुला और इसने स्टूपिड वर्ड यूज कर दिया. तो एक्चुअली स्पीकिंग इट वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग. अब वो भी प्लांट प्रूट किया होगा हमारी एमईए ने सिद्धांत को. अब पता ही है सर, वेरी क्लोज टू द एमईए. वो प्लांट प्रूट किया होगा यार, तो एक एग्जैक्टली नहीं बोला, क्या बोला मुझे नहीं पता, बट समवेयर डाउन द लाइन वन क्वेश्चन वाज प्लांटेड एंड वो फंस गया उसके बीच में आके. तो आपको जो करना था आपने किया. ही वाज एट योर होम टर्फ, आपके पास एक एडवांटेज था, आपने खेल दिया उसको. बट आप देखिए उसकी डीलिंग्स हैव बीन स्टिल मच मोर मैच्योर देन द अदर गाइस, क्योंकि वो ठहरा हुआ बंदा है, उसको पता है दुनिया में क्या चल रहा है. ये तो सर लल्लू है सारे. आई एम क्वाइट एस्टोनिश्ड कि तुम इसको, इससे अच्छा कोई एक अमेरिकन जनरल को भेज देते, वो कम से कम कुछ ढंग की बात तो कर लेता. अब इसने ये सब बोल दिया है. अब अगली मीटिंग जो होगी राजनाथ सिंह साहब के साथ, वहां पर फिर से इसको सारा झटका मिलेंगे वहां पर. तो ठीक है, अभी कितना 1-1.5 साल बचा है, वी विल गो थ्रू इट.